अब यहां हो, बाद में कहीं और हो। क्या इसमें इतनी उलझन है? शुरुआत में एक अजनबी गांव की किसान परिवार के घर में धरती बदल गई। वे एक गहरे खड़ेड़े में अपने कुएं के पास एक खजाना खोजते हुए मौजूद हो गए थे। संभावना थी कि वे लाखों का खजाना खोजें जो उनके जीवन को सफल बना सकता था। परंतु अचानक उन्होंने कुएं के अंदर एक गहरी गड्ढे में कुछ अनोखा देखा। उन्होंने एक छोटा सा प्रकार का पिंजड़ा खोजा जो कुछ अजीब चीजों से भरा हुआ था। क्या यही वह खजाना है? उन्होंने खुद से पूछा। उन्होंने पिंजड़े को खोला और उसमें एक चांदी का पुराना प्रेम पत्र मिला। उस पत्र में एक पुरानी कहानी छुपी थी जो उन्हें विचलित कर देगी। पत्र में एक किसान लड़के की कहानी थी जो अपने प्यार की खोज में अपने गांव से बाहर निकला था। उसने अनजाने में एक राजा की बेटी से प्यार किया था, लेकिन राजा ने उनके प्यार को माना नहीं और लड़के को अज्ञात स्थान पर भेज दिया था। धीरे धीरे कहानी और उनकी खोज उन्हें अपनी मिट्टी के आंतरिक स्वरूप के प्रति एक समझ में लाने लगी। उन्होंने अंधकार से लड़ने का साहस किया और अपने आप को तबाही से बचाया। फिर अचानक एक खोज के दौरान वे एक चांदी का पुराना अंधेरे में एक साधु आदमी की बूटी खोजते हुए देखे। वे साधु के पास गए और उसके बाल समय पर से कटा हुआ देखा। आपका कटा हुआ बाल कैसे बदल गया? उन्होंने साधु से पूछा। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, समय के साथ हम सब बदल जाते हैं। इसी तरह जीवन में बदलाव आते रहते हैं। हमें उनके साथ तैयार रहना चाहिए। उस विचारशील साधु के शब्दों ने उन्हें वास्तविकता का सामना कराया। उन्होंने समय के साथ बदलाव को स्वीकार किया और अपने नए अनुभवों के साथ घर लौट गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव निश्चित है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह हमें संघर्षों के साथ लड़ने और समस्या